ओम शांति। मेरा लौकिक परिचय, नाम दयाराम। मैं बेसिकली यूपी धामपुर का रहने वाला हूँ और एजुकेशन पूरी करने के बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है। मैंने इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मैं जॉब के लिए दिल्ली आया और मैंने पहली जॉब साहिबाबाद में एज ए क्वालिटी सुपरवाइज़र ज्वाइन किया और मेरे बराबर में प्रोडक्शन सुपरवाइज़र बैठते थे। उनके एक रिलेटिव राकेश जी मशीन मैन थे, वो ज्ञान में चलते थे, लेकिन वो उनके जो जीजा मेरे पास बैठते थे, उन्होंने कहा ये राकेश पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं और ये शादी नहीं कर रहा, कि आप इससे बात करना। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने राकेश को बुला करके, राकेश जी आइए थोड़ा सा बात करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा जी मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ तो इसलिए शादी नहीं कर रहा। मैंने कहा कि भाई ऐसा क्या पढ़ाई है जो आप शादी नहीं पढ़ रहे हो? तो उन्होंने मुझे आत्मा और परमात्मा के बारे में समझाया। तो बेसिकली मैं भी बहुत पुराना गीता स्टडी करता था। मेरे बहुत सारे डिस्प्यूट थे जो गीता पढ़ते पढ़ते मेरे सॉल्व नहीं हो रहे थे। जैसे ये था कि गीता में है कि कृष्ण ने कहा है कि मैं सब में हूं लेकिन मैं किसी में नहीं हूं, मैं अव्यक्त हूं, जो व्यक्त मुझे मानते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि कृष्ण तो शरीरधारी थे, व्यक्त थे, लेकिन उसमें कहा कि मैं अव्यक्त हूं। लेकिन जब उन्होंने मुझे आत्मा परमात्मा के बारे में बताया और कहा कि हमारा 15 दिन के बाद महाराणा प्रताप बाग में एक मेला लगने वाला है, मैं आपको वहां ले चलूंगा। तो 15 दिन के बाद मुझे वो मेला देखने के लिए ले गए। तो वहां पर मैंने मेला देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और वहां पर 3 दिन योग शिविर का अनाउंसमेंट हुआ। तो हमने पहले दिन का योग शिविर किया। फिर नेक्स्ट डे भी मैं यमुना पार रहता हूँ दिल्ली में, तो मैं दिल्ली से यमुना पार से वहीं मैं राणा प्रताप बाग में योग शिविर करने के लिए सेकंड डे गया। तीसरे दिन योग शिविर और था लेकिन मेला पूरा हो गया था। तीसरे दिन का मेला शक्तिनगर आश्रम में हुआ। तीसरे दिन का योग शिविर शक्तिनगर आश्रम में हुआ। चक्रधारी दीदी ने हमें तीनों दिन योग शिविर कराया। तो मुझे ऐसी छाप लगी तीनों दिन योग शिविर में कि मेरे जो डिस्प्यूट थे गीता के बारे में वो बहुत अच्छे सॉल्व हो गए और मुझे एक नया मैचलेस ये ज्ञान लगा। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने बताया यमुना पार रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे लक्ष्मी नगर आश्रम का एड्रेस दिया। तो मैंने ढूंढ करके लक्ष्मी नगर ज्वाइन किया और मैं सुबह लक्ष्मी नगर में डेली क्लास करने लगा। तो मधुबन की जब बात चलती थी, मैंने दीदी को रिक्वेस्ट की कि मैं भी मधुबन जाना चाहता हूँ। तो दीदी ने कहा कि पहले कम से कम 6 महीने बिल्कुल ज्ञान योग में जब धारणाओं में चलेंगे तभी जा सकते हो। तो मैं दीदी से स्पष्ट जो हमारी धारणाएं हैं मैंने क्लियर किया और मैं दिल से मैं धारणाओं को पूरा करते हुए डेली क्लास करने लगा। फिर शाम को भी जा कर के सेवा करने लगा। तो दीदी को लगा कि जैसे कि मैं इसका राइट स्टूडेंट हूँ और मुझे मधुबन ले जाना चाहिए। उन्होंने 6 महीने में दिसंबर आते आते मुझे परमिशन दी और मैं पहली बार 86 में मधुबन आया। और बाबा से जब मिले, 1 to 1 मिलते थे उस समय, मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा से बहुत अट्रैक्शन हुआ और मुझे ऐसा लगा कि इसके बिना लाइफ अच्छी नहीं चल सकती है। तो मैं बिल्कुल और एक्यूरेट हो गया और मैं अपनी युगल को भी आश्रम ले जाने लगा। धीरे धीरे वो भी ज्ञान में परिपक्व हो गई। अगले साल मैं और युगल दोनों हम मधुबन बाबा से मिलने आए 87 में। हम बच्चे छोटे छोटे थे, हम बच्चों को अपने बड़े भाई के पास छोड़ दिया था हमने। और तीसरे साल हम अपने बच्चों को भी लेकर आए, बच्चे भी ज्ञान में रुचि लेने लगे। चलते चलते ऐसा हुआ बच्चों में एजुकेशन ली। हाँ, बेटा ने मेडिकल कंप्लीट किया और आज वो ज्ञान सरोवर में डॉक्टर है, यहीं पर सेवा देता है।
डॉक्टर दीपक भाई। तो ये मेरा ज्ञान का बहुत अच्छा अनुभव है। और जॉब करते करते एक और मैं अपना विशेष अनुभव थोड़ा देना चाहता हूँ। मैं मारुति जॉइंट वेंचर में जॉब करने के लिए मैंने बायोडेटा दिया था। तो वहाँ पर जब GMHRD ने मेरा इंटरव्यू लिया, बायोडेटा देख करके उन्होंने कहा कि हमने ये जॉब 10,000 की सैलरी के लिए निकाला है, लेकिन मैंने बायोडेटा में अपनी सैलरी 12,000 लिखी थी। तो उन्होंने कहा या तो आप 10,000 सैलरी पर काम कर सकते हैं तो मैं आपका टेक्निकल इंटरव्यू आगे कराऊं, और नहीं तो आप जा सकते हैं। तो मैं कंफ्यूज हुआ मैं क्या करना चाहिए। अगर मैं 10,000 सैलरी के लिए हाँ करता हूँ तो मेरी सैलरी कम है, और मैं ना करता हूँ तो मैं क्यूट हो रहा हूँ। तो इसी सामंजस्य में मैंने बाबा को याद किया और मैंने बिना उत्तर दिए मैं उनको दृष्टि देता रहा, और मैंने उनकी आत्मा को प्लेस पर, मस्तक पर मैं कंसंट्रेट होकर के मैं बाबा को याद किया। मैं बाबा, ये आत्मा मेरा भाई है, इन्होंने कैसा मेरे को क्वेश्चन पूछा है, मैं क्या जवाब दूं। मैं उनको दृष्टि देता रहा, उन्होंने मुझे देखा सीधे, फिर दृष्टि नीचे की, नजर नीचे की, फिर दोबारा देखा, मैं वही सोचता रहा। उन्होंने फिर नीचे दृष्टि की, नजरें नीचे की, तीसरी बार फिर मुझे देखा, मैं फिर उनको दृष्टि देता रहा, कुछ नहीं बोला। पता नहीं क्या उस दृष्टि में बाबा ने कमाल किया कि उन्होंने अपने आप ही मुझे बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपका टेक्निकल इंटरव्यू करा देता हूँ और सैलरी की बात बाद में करेंगे। मेरा टेक्निकल इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और बाद में उन्होंने मेरे सैलरी की बात की। तो उन्होंने कहा कि दयाराम जी, हम 12,000 तो नहीं दे सकते, चलिए आपकी सैलरी 11,000 कर देते हैं। मैंने कहा सर नहीं, मैं 12,000 सैलरी मेरी ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, 12 तो नहीं दे सकते, अब आप बताइए आपकी सैलरी क्या करें। मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। जब उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा तो मैंने उन्होंने कहा चल ठीक है सर, मेरी फिर 11,500 कर दीजिए। उन्होंने डन किया और मैंने इंजीनियर के बदले सीनियर इंजीनियर वहाँ पर क्वालिटी सीनियर इंजीनियर से मैंने ज्वाइन किया। जब मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने पूछा कि आप की हॉबी क्या है। तो मैंने उनको बताया कि मैं ब्रह्मा कुमारी का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा हॉबी है उनका लिटरेचर पढ़ना। तो उन्होंने जब ब्रह्मा कुमारी की बात सुनी तो उन्होंने कहा उसमें क्या होता है। मैंने कहा उनको पॉजिटिव थिंकिंग होती है। बोले आप यहाँ भी यही करेंगे। मैंने कहा हाँ जी यही करूँगा। तो मेरे बैज लगा हुआ था। उन्होंने कहा ये बैज आपका उन्हीं का लगा हुआ है क्या। मैंने कहा हाँ जी। तो वो दिल्ली में जहाँ रहते थे वो रजौरी गार्डन से क्रॉस करते थे। रजौरी गार्डन मेन रोड पर ही हमारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम है। वहाँ पर षष्ठी चक्र का बहुत बड़ा लगा हुआ है फोटो। तो वो कहने लगे क्या वो भी आपका सेंटर है। मैंने कहा हाँ जी हमारा सेंटर है। तो उनका वो भी अच्छा लगा उनको। तो ये है कि शुरू से ही इंटरव्यू में मेरा बाबा का इंट्रक्शन रहा और बाबा ने मेरी बहुत मदद की। एक बार मैं गांव में अपने रिलेटिव के साथ, उनको अपनी लड़की के लिए लड़का देखना था और मैं वहाँ गया हुआ उनके साथ। अब वहाँ से जब उनका वो पूरा हुआ, वो तो किसी और जगह जाना था, वहाँ चले गए। अब मैं घर आया तो मैं अपने जब मेन सिटी में पहुंचा तो मुझे दिन छिप चुका था, अंधेरा हो रहा था और मुझे गांव पहुंचना था। तो उस समय कुछ आंधी तूफान सा भी आया और मैं शहर में भी रुक सकता था, लेकिन समस्या थी मैं किसी के घर पर खाना भी नहीं खाता था। तो मुझे घर पहुंचना बहुत जरूरी था। तो मैंने कहा घर ही चलता हूँ मैं। तो फिर मैं बस लेने के लिए वेट किया, देर हो गई। बस मिली तो मैं शहर से जब मैं निकला बस में, तो जहाँ मुझे गांव जाने के लिए स्टॉप था, मैं उतरा तो मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। अंधेरा इतना था कि मुझे स्टॉप का भी पता नहीं लगा। मैं जजमेंट से वहाँ उतरा। अब उतर के लिए मुझे 3 किलोमीटर पैदल जाना था, वहाँ पर कोई साधन नहीं था। तो मैं जब चला तो अब रास्ते में एक छोटी सी नदी सी आती है। वहाँ जाकर के मुझे ऐसा लगा कुछ गन्ने का खेत था, कुछ अजीब सी मुझे फीलिंग हुई जैसे कोई लोग आ हो वहाँ पर।
और कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला हो, मुझे अचानक बाबा याद आया। तो मैंने जैसे बाबा को याद किया, मेरे हाथ में छाता था और मैं बाबा को याद करके मैंने कहा बाबा आप आइए। तो मैं नीडर हो गया, नीडर होके थोड़ा पीछे मैं आगे बढ़ा, तो वो लोग पीछे थे थोड़ा मेरे से। मैं बस बाबा की याद में और लेकर के मैं बहुत तेजी से मैं रेस लगाता हुआ, और वो लोग पीछे ही रहे, उन्होंने ज़्यादा मेरा पीछा नहीं किया और मैं सेफ्टी से और घर पहुंच गया। तो बाबा ने मुझे नीडर बना दिया और मैं नीडरता से आगे बढ़ता हुआ और अपनी मंजिल पे पहुंचा। बस यही था कि मुझे और कहीं खाना नहीं खाता था, मुझे घर पहुंचना इसलिए जरूरी था। मैं बाबा की धारणाओं को पूरा शुरू से ही फॉलो करता हूँ, तो उसमें बाबा ने मेरी बहुत बार मदद की। तो उसमें भी एक इंसिडेंस है जो बाबा ने मेरी मदद की। 2018 में दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा 3 मंजिल का मकान था, तो ऊपर 2 मंजिल मुझे और बनानी थी। तो ऊपर मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था और शाम को इतना तेज तूफान आया कि 5वीं मंजिल पर एक दीवार थी जो रोड साइड से थी, और वो करीब 3, 3.5, 4 फीट ऊंची बन चुकी थी। और इतनी तेज तूफान था कि वो पूरा हिला देने वाला तूफान था और दिन छिपने लगा था। मिस्त्री भी चले गए छोड़ करके कि अब चलते हैं, अंधेरा होने लगा, कुछ नहीं। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया क्या किया जाए, कि अगर ये दीवार नीचे गिर जाती है तो क्या होगा, कि नीचे कोई दब ना जाए, कुछ ना जाए। तो मैं करीब आधा घंटा उसके पकड़ के खड़ा हुआ रहा उसको, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो हिल रही थी। तो अब हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गई, मैं कंफ्यूजन रहा, युगल भी आ गई, कब तक खड़े रहोगे। तो मैं निश्चिंत होकर के मैं नीचे घर में गया। मैंने बाबा का कमरा बनाया हुआ था नीचे जहाँ रहता था। मैं और युगल दोनों हम बाबा की याद में बैठे रहे जब तक वो सब आंधी तूफान बंद नहीं हुआ, और हम करीब 1.5 घंटे तक हम बाबा की याद में बैठे रहे, निश्चित होकर के कि मैंने बाबा से 3 संकल्प किए। पहला संकल्प ये किया, बाबा आप सर्वशक्तिवान हो। दूसरा संकल्प ये किया, मैं बाबा आप ज्ञान सूर्य हो, मुझे डायरेक्शन दीजिए मैं क्या करूं। और फिर मैंने कहा बाबा आप क्रिएटर हो ड्रामा के, अब मुझे क्या करना है, मुझे गाइड कीजिए। अब इन्हीं संकल्पों में मैं बिल्कुल कंसंट्रेट हो गया, निश्चित हो गया। मगर बाबा जब सर्वशक्तिवान है तो मुझे फिर किस बात का डर है। तो मैं अभी हम लोग दोनों, युगल और मैं दोनों योग करते रहे, और 1.5-2 घंटे के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। और मैं इतनी बड़ी परिस्थिति थी कि कुछ भी हो सकता था। बाबा ने इतनी मदद की, हम योग करते रहे, बाबा को याद करते रहे, तो ये इतनी बड़ी समस्या बहुत इजी ही हमने देखा बाबा की याद से वो सॉल्व हुई। ओम शांति।